अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम का लेवल अकेडमी से CS401 असाइनमेंट नंबर 2 के सलूशन के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा घरेलू मसरूफियत की वजह से अज़ीज़ हमारे हॉस्पिटल में थे, इस वजह से मैं वहाँ पे भी 2 दिन उनके पास रहा हूँ। तो असाइनमेंट बनाने का टाइम नहीं मिला। तो आज जो है वो असाइनमेंट वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेट हो गया हूँ, लेकिन चलें असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट बनाने जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि हर आने वाली असाइनमेंट या कोई जो भी मिड के जो पेपर्स वगैरह हैं, ऐसी सारी चीज़ें आपको वक्त जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। असाइनमेंट क्या है जी? राइट एन असेंबली लैंग्वेज परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। 3 टास्क सर ने इसके अंदर दिए हैं परफॉर्म करने के लिए। एक तो लार्जेस्ट नंबर हमने फाइंड करना अपनी आईडी का। नंबर 2 पे टास्क दे दिया है, फिर इनको ऐड करना है। जो भी लार्जेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा उसको हमने अपनी वीडियो आईडी के अंदर ऐड करना है। सर ने जैसे एग्जांपल दे दी कि अगर ये आपका वीडियो आईडी है 030 400 789, तो इसके अंदर आपने टास्क नंबर 2 में क्या करना है, ये हो जाना चाहिए जब आप टास्क परफॉर्म करें कि इसमें मैक्सिमम नंबर 9 है और 9 सब इंडेक्सेस की वैल्यू में ऐड होकर वहाँ पे सेव हो जाए। ये सब में ऐड करते जाना है। जैसे यहाँ पे पहले 0 था तो 9 हो गया। ये नहीं, पहले में हमने फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर, सेकंड में हमने उस लार्जेस्ट नंबर को तमाम उसी वैल्यू के अंदर ऐड कर देना आईडी की, नेक्स्ट में, और तीसरे में उनका सम होना चाहिए। 3 टास्क है। फाइंड द अरिथमेटिक सीरीज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर फाउंड इन टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 1 में हमने जो मैक्सिमम नंबर फाइंड की है एंड स्टोर्ड इट इन द DX। तो हमने अरिथमेटिक सीरीज जो है मैक्सिमम जो नंबर ऐड करके हमने बना ली है, तो उसको उन्होंने सैंपल के तौर पे यहाँ पे शो भी करवा दिया। उन्होंने 2 चीज़ों को हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है। तो 002D ये उनका सम DX के अंदर हुआ, और सर ने बताया कि DX के अंदर करना, हम DX में ही रजिस्टर में करेंगे इसको ऐड। और बाकी जो है यहाँ पे नीचे उन्होंने यहाँ पे उसकी आईडी जब सम होने के बाद शो ही वो दिखाई हुई है। ये सर ने कहा कि आपने लगाना है, स्क्रीनशॉट जैसे दिया हुआ है इसका। नंबर आगे सर ने बताया द मेन असेंबली कोड शुड कॉल ऑल द सब रूटीन दैट परफॉर्म द टास्क नंबर 1। यानी मेन असेंबली सब टास्क को जो है वो सब रूटीन को कॉल करे, एंड अदर सब रूटीन विल बी कॉल टू द कैलकुलेट टास्क 2। दूसरी सब रूटीन तीसरी को कॉल करे। इसी तरह कहते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग टास्क 2, जब टास्क 2 शुड बी हब रूटीन टू द टास्क 3, ये अगले टास्क को कॉल कर दे जब वो ये काम कंप्लीट हो जाए। टास्क 3 कम्प्लीटेड देन द कंट्रोल गो टू द सब रूटीन ऑफ द टास्क 2, फिर वापस टास्क 2 की तरफ चला जाए। और देन टास्क 1 जो है फिर 1 की तरफ जाए एंड एंड टू द पॉइंट वेयर ए इनिशिएटिंग सब रूटीन कॉल, तो जो उसी पे जहाँ पे कॉल किया था वहाँ पे वापस चला जाए। तो इस तरह ये सारा काम परफॉर्म होना है। जैसे छोटे प्रोग्राम यहाँ पे हम इस प्रोग्राम के अंदर उसको सब रूटीन का नाम दे रहे हैं, वैसे हम सिंपल C++ में चल जाए तो उसको हम लहदा फंक्शन कॉल करना भी कह देते हैं, फंक्शन के थ्रू हम कर लेते हैं। और जो लास्ट पे सीरीज़ आपके डिजिट्स की बन जाएगी जैसे यहाँ पे बनी हुई है, सर ने जो आईडी दी है यहाँ पे, इन सब को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने शो करवाना है इसको। कि जैसे ही ये एंड पे जाके हमने टास्क में क्या करना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो सर ने बता दी कि अगर 9 आपका मैक्सिमम नंबर आया था तो उससे आपने सीक्वेंस कैसे बनानी है, एक का डिफरेंस होना चाहिए, कौन सा डिफरेंस। फॉर एग्जांपल उसने अरिथमेटिक सीरीज़ 9 आ रहा है, कैन बी कैलकुलेट, अगर 9 की हमने अरिथमेटिक सीरीज़ बनानी है तो इस तरह 1 डिफरेंस है ये बनेंगे, और उसको टोटल को सम करें तो 45 आएगा। मतलब इसका यही है कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर आएगा उसकी हम जो है ये इस तरह सीक्वेंस बना के उसका सम कर देंगे। 8 आ रहा है तो 8 तक सम करेंगे, 9 आ रहा है तो 9 तक सम करेंगे, इस तरह सम होना चाहिए। तो चलें जी, उसके बाद फाइल आपने क्या करनी है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आपने बनाना है। वो जो आप लिखेंगे वो कोड देंगे, सबमिट का एक वर्ड की फ़ाइल होनी चाहिए। पहली असाइनमेंट भी आप ऑलरेडी बना चुके हैं। और उसके अंदर आपने जो है स्क्रीनशॉट लगाना है। तो उसके अंदर आपका जब सम हो जाए अरिथमेटिक सीरीज का लार्जेस्ट नंबर और वीडियो आईडी कंप्लीट उसके अंदर मेमोरी के अंदर आ जाए, तो देन आपने उसका स्क्रीनशॉट जो है लगाना है। तो ये 2 हमने काम करने यहाँ।
तो ये असाइनमेंट आपकी थी जी, इसमें आपने अपना वीडियो आईडी यूज़ करना है। तो यह कह रही यूज़र आईडी होना चाहिए, आप किसी और की बनी बनाई असाइनमेंट्स नहीं लगा सकते, आपको अपना आईडी जो है उसके अंदर लगा के फिर उसको रन करके स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेंगे। तो कोड की तरफ चलते हैं जी। इसका कोड क्या है, ये जी कोड है आपका। ऊपर अपना नेम वगैरह लिख लिया करें, अपना को आईडी दे दिया करें। तो ये तो उसकी लाइब्रेरी हम हेडर फाइल जैसे हम लगा देते हैं, स्टार्ट उसकी स्टार्टिंग फाइल है, जंप स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि आप ये सब रूटीन में काम करना था तो इसको अलहदा रख के हम इसको कॉल करेंगे, जिसके अंदर ये सारी फाइलों को अलहदा जो है वो कॉल की जाएगी। यहाँ से जंप स्टार्ट करेंगे तो हम लास्ट पे चले जाएंगे, जंप स्टार्ट वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इधर जाके हमने एक्स को इनिशियलाइज कर लिया, बी एक्स को भी 0 वैल्यू दे दी और मूव सी एक्स टू 9 कर दिए, यानी हमारे पास सी एक्स की वैल्यू 9। ये सारी वैल्यू के बाद कॉल मैक्स वैल्यू फंक्शन को हमने कॉल कर दी है। हमने कहा था जी कॉल करना है, तो ये जब कॉल हो जाए तो कॉल मैक्स वैल्यू ये हमारे पास है। जिन जिन के आगे कॉलन लगा हुआ है इनको अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मिलता जुलता रखें ताकि जिस तरह का उसमें वर्किंग करवा रहे हैं। और जो आईडी थी वो मैंने लास्ट पे यहाँ पे लगा दी है, ये आप असाइनमेंट के लास्ट पे भी लगा सकते हैं, शुरू में भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये जो आईडी कॉलन के शुरू में लिखा हुआ है, ये आईडी जगह वीडियो आईडी लिखते हैं, आईडी लिखते हैं, माई आईडी लिखते हैं, कोई भी आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यानी चेंजेस करेंगे, सेम होगी तो कॉपी केस भी बन सकता है, 0 मार्क्स आ सकते हैं। आगे आपने अपनी आईडी, जैसे मैंने अपनी आईडी दे दी, आप अपनी आईडी वही दे दें, जो आपकी है वही आईडी आपने यहाँ पे देनी है अलग अलग सेपरेट करके। तो यहाँ से जो आईडी मैंने इसका नेम रखा है तो यहाँ पे मैंने फिर इसको आईडी कर दिया है। आईडी और बी एक्स के अंदर अभी हमने कहा 0 था, पहले इंडेक्स है उसके अंदर ए के अंदर क्लियर मूव करवा लिया। सी एक्स हमारा मूव जो है वो 9 है, उसके अंदर हमारी वैल्यू। अब हम कंपेयर क्या करवा रहे हैं, मैक्स वैल्यू के अंदर हमारा फंक्शन आया था, उसके बाद ये हम इसको मूव इसमें करवा लिए, पहली वैल्यू जस्ट हमने रख ली इसके अंदर। उसके बाद मैक्स डिजिट्स है उसके अंदर हम कंपेयर करवा रहे, हमने मैक्सिमम डिजिट यहाँ पे फाइंड करना था इसका। तो उसके लिए हमने क्या करी है, कंपेयर किया कि अभी जो ए एक्स के अंदर वैल्यू आई है और जो अभी बी एक्स के अंदर वैल्यू है उसको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे नीचे जाएं तो मैक्स वैल्यू को फंक्शन को हमने कॉल किया हुआ है, ये उस कॉल के बाद हमें ये मूव करेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू जो है मैक्स डिजिट के अंदर एक फंक्शन को दूसरे को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, यहाँ पे कंपेयर कर लिया उस आईडी को, अगर ये से मैच करती है तो ऊपर वाली जो है कंपैरिजन में जंप ग्रेटर देन और इक्वल टू पे जंप करना है। ये हम यहाँ पे अगर अपने खोल के देखें तो ये सारे जंप्स लिखे होते हैं कि इस पे कौन सा जंप आपने करना है। नॉट इक्वल, इक्वल, जे बी, जे एन ई, जे एन जी लिखे तो ग्रेटर, नॉट ग्रेटर और इक्वल होता है, और जे जी ई लिखे तो जंप और इफ ग्रेटर होता है ये वाला। तो ये वाली वहाँ पे हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया गया, चेक कंडीशन है, इससे हम अपनी वैल्यू को चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको जी कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये कंपैरिजन होगा जंप इक्वल आ जाए या आर नॉट जो है ग्रेटर देन आर इक्वल, तो इसने मैक्स लूप की तरफ चले जाना है, यानी हमने इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। ये यहाँ पे ऐड इसके अंदर बी एक्स में अगली वैल्यू आ जाएगी, 2 को ऐड कर देगा। अगर उसके अंदर इक्वल नहीं हो, ग्रेटर देन या इक्वल होगा तो फिर उसने यहाँ पे जाना है, यानी अभी ग्रेटर नंबर फाइंड नहीं हुआ। फिर वापस जाएंगे इस लूप के अंदर, तो ये इसमें 2 ऐड करेगा, फिर वो वहाँ पे वापस भेज देगी, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर के लिए नहीं, अगला डिजिट आ जाएगा उससे कंपेयर होगा। ठीक है, जहाँ पे इससे ग्रेटर या इक्वल नहीं होगा कंपेयर करेंगे तो फिर इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू, जब तक वो वैल्यू ऐड करता जाएगा, यहाँ पे हमारा कसर मूव रहेगा जब तक कि मैक्सिमम नंबर फाइंड नहीं हो जाता है। जैसे ही मैक्सिमम होगा तो हमें कॉल चल जाए, इस काम के बाद हमें आ रही कॉल चल जाएगी, यानी इसके अंदर हमारा फंक्शन एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता जाएगा, सब रूटीन दूसरी सब रूटीन को। तो फिर आ गया कॉल सम, तो मैक्स डिजिट जो है हमने सम मैक्स डिजिट करना था, कॉल उसको हो जाएगी यहाँ पे जब ये मूव होगा, उसके बाद इसको हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे
कि ये सम मैक्सिमम डिजिट फाइंड करने के लिए हमने कहा कि जो भी हमने उसके अंदर मैक्सिमम डिजिट फाइंड कर लिया होगा उसको हमने सम करना है। उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे देखें जी, ऐड जो है वो हमने ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हमने आईडी और बी एक्स के अंदर ऐड कर दिया है, बी को इजाफा कर दिया है। कंपेयर हम कर रहे हैं यहाँ पे बी एक्स जो 18, जब तक 18 तक 9 वैल्यू होती है तो 2 का हमारे पास बाइट की वैल्यू होती है। 18 हमने इस वजह से इसको रखा हुआ है। और हमने यहाँ पे अब जंप करना है, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब जे भी लिखा जाए अकेला तो इसका मतलब क्या है, कौन सा हम जंप कर रहे हैं। तो जंप इफ बिलो यहाँ पे आ रहा है, द जंप इज टेकन इफ द लीस्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन जनरेटेड ए कैरियर इक्वल 12, यानी जहाँ तो उसके वो 12 के इक्वल आ रहा हो। आफ्टर ए कंपैरिजन CM के अंदर कंपेयर इज टेकन इफ द अंडरसाइन सोर्स इज स्मॉलर दैन द अंडरसाइन डेजिनेशन, कि अगर उसकी वैल्यू जो है डेजिनेशन जिसके अंदर हम कर रहे हैं, जिसके अंदर फीड करना वो लेस है, तो दैन ये JB के अंदर उसने जंप करना होता है। जंप इफ बिलो, जंप इफ कैरी, अगर कैरी हमने लेना है तो जहाँ अगर जंप इफ नॉट अबव और इक्वल, तो 3 तरह के उसने परफॉर्म करने, यहाँ पे कैरी फ्लो करना है। तो ये यहाँ पे जंप हम ले रहे हैं, इफ़ बिलो से कम वैल्यू होगी तो ये जंप करेगा। तो यहाँ पे भी JB हमने यूज़ किया है। तो ऐड एंड एक्स की तरफ चलेंगे, जब तक इससे कम होगी इसकी वैल्यू तब तक ये आगे ऐड एंड एक्स की तरफ चलता है, वापस ऐड एंड एक्स की तरफ यहाँ से मूव करेगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये मूव करने के बाद जब ये सारी ऐड कर देगा जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की है, तो एंड पे AX की वैल्यू जो है ये BX के अंदर यहाँ पे मूव करवा लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद कॉल फिर हमने री ऐड करने के लिए दे दिए कि इसको ऐड करना है। कॉल ऐड नीचे आ जाता है लूप के अंदर। तो जब कॉल ऐड के अंदर आता है LP के अंदर जो भी हम ऐड कर चुके हैं वो AX वाली वैल्यू उठा के लास्ट पे हम किसके अंदर रख देते हैं, D के अंदर, DX के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो वहाँ पे ये नया नंबर उसके साथ ऐड करता है, उसके इंडेक्स की तरफ सारी वैल्यू उसके अंदर उसे सारे इंडेक्स में ऐड करना था, तो फिर वापस जो है यहाँ पे आ जाती है, उसकी वैल्यू लास्ट पे रखती। और इसी तरह हमने यहाँ पे BX में भी एक सब्ट्रैक्ट कर दिया है और AX में भी सब्ट्रैक्ट कर दिया है और कंपेयर कर दिया है हमने। अगर BX जो है उसके अंदर 1 के साथ ये भी जंप आ जाएगा इक्वल और ग्रेटर दैन इक्वल टू LP, तो फिर इसने LP की तरफ चले जाना। LP1 यानी लूप को ये मैंने इसको यूज़ कर दिया, वापस अगेन उसकी तरफ चला जाता है जब तक इसके अंदर 1 जो है ग्रेटर रहेगा, इससे ये इक्वल रहेगा। तो फिर वापस इस तरह ये मूव करता रहता है और लास्ट पे फिर ये सारे मूव करने के बाद हमारा जो है ये स्टार्ट वाले पॉइंट में ही आ जाएगा जहाँ से हमने इसको कॉल थी रिएक्ट करने के बाद। तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट पे जाके हमारा प्रोग्राम फिर यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। इस तरह हमारा प्रोग्राम जो है ये क्लोज हो जाएगा। अभी हम इसको जो है वो रन करते हैं कि अपने प्रोग्राम को हमने रन करना है। अभी आपको सामने रन करके दिखाता हूँ। रन करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी बात का तो स्टूडेंट को इश्यू आता है कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमने कहाँ पे सेव करना, क्या करना है। मैंने जो नासम वाला प्रोग्राम है पिछली असाइनमेंट में भी आपको बताया था, वो मैंने C ड्राइव के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है। CX मैंने लिखा है CX401, मैंने कोर्स कोड का नेम ही रख दिया है। इसके अंदर मैंने SM सॉफ्ट वाला यहाँ पे लाका, ये तुम जितनी भी ये प्रोग्राम की फाइलें मैं सेव करता हूँ वो सारी की सारी यहाँ पे ही SM सेट को मैंने अनजिप किया, यहाँ पे फोल्डर में रखा था फोल्डर बना के, ये SM सॉफ्ट है और उसको मैंने अनजिप किया। अनजिप करने के बाद ये सारी फाइलें जो नीचे हमें नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी जो है इसके अंदर से बाहर आ जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट हेयर भी कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर करें तो इस तरह की ये सारी फाइलें होती हैं जो हमें नासम ये सारी चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। FD का लिंक होता है ये जो चलाता है, तो इसके अंदर आपने जो है ना ये करना होता है। यानी यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर बना लें, C में, D में, C में बनाए, ज़्यादातर इसके अंदर वो रन हो जाती फाइल इसकी। 32 बिट्स पे जो है ये ज़्यादा सपोर्टेबल है और बाद 64 पे भी ये चल जाता है, पुराने वाली जो 64 है।
तो इसके अंदर यहाँ पे आपका एसएम सॉफ्ट का फाइल अनजिप करना है आपने, और अनजिप के बाद फाइलें आपकी बाहर आ जाए। और जो आपने फाइल बनानी है नोटपैड के अंदर, ये बिल्ट इन विंडो के अंदर होता है नोटपैड, उसके अंदर ये सारा आपने कोड लिखना है। मैंने अपना कोड यहाँ पे सारा ये लिखा हुआ है इसके अंदर। इसको आपने जब सेव करना है तो उसी फोल्डर के अंदर जब आपको लिंक दे सेव करने के लिए, तो आपने यही वाला फोल्डर का लिंक देना है जहाँ पे आप अपना वो एसएम सॉफ्ट वाला सॉफ्टवेयर कि ये फोल्डर यहाँ पे इसके अंदर यही वाला एड्रेस आपने देना है। तो जब आप वहाँ पे सेव कर लेंगे, सेव हो जाएगी इसके अंदर .asm के साथ। शुरू में अपना नेम दे लें, आईडी का कोड दे लें, कोई भी आप शॉर्ट सा नेम दे लें, आईडी के लास्ट डिजिट रख लें, कोई 3 4 2 4 रख लें। तो ये यहाँ पे आपने जब सेव कर लिया है उसके बाद आपने क्या करना है, AFD आपका इंस्टॉल होना चाहिए। डॉस बॉक्स जो है वो आपने ये यहाँ पे देखें डॉक्स बॉक्स मैंने किया हुआ है, ये सारे अपने डाउनलोड में भी आपको दिया हुआ है। अब आपने माउंट कोई भी ड्राइव का ऐसे नाम EFGH कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, क्या आपके कोई उस जो डॉक्स बॉक्स है उसको कोई ड्राइव फर्जी ड्राइव बना के स्पेस देना चाहते हैं जहाँ पे डॉक्स बॉक्स से अपना कम करवाना है, कैलकुलेट करवाना है। कोई भी नेम दे सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी से हट के भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने ये D रखना है, E रख लें, F रख लें, कुछ भी D। और आगे आपने वो जगह देनी, मैंने C:\\, ये एड्रेस मैं देने लगा हूँ। कहाँ फोल्डर है, CS401, ये मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैंने CS401 मैंने रखा हुआ फोल्डर का नेम। तो एंटर कर दिया, माउंट उसने कर दिया। अब मैं D के अंदर जाऊँ, कॉलन लगाऊंगा, फिर एंटर कर दूंगा। अब D में मैं आ चुका हूँ, जो मेरी लोकल डायरेक्टरी माउंट हो चुकी है यूज़ होने के लिए। इसमें मैंने NASM नासम, मैंने फाइल का नेम रखा हुआ है MS, मैंने वो कोड का नाम था 03058.asm। एक दफ़ा तो आप ऐसे ही इसको एंटर करके देख लें, अगर ये कोई एरर नहीं आती, एरर होगी तो इधर ही पता चल जाएगा। जब वो आज कोई एरर ना हो तो फिर आपने क्या करना है कि आपने हाइफन लगाना है, साथ O यूज़ करना है ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के लिए। MC03058 मैंने यही अपनी असाइनमेंट का नेम और .com ये लिखना जी। लिखने के बाद आपने कर देना है इसको एंटर। अगर एंटर करने के बाद कोई भी एरर शो ना हो, सिंपल फिर D ड्राइव में आके वो कर्सर ब्लिंक करता जाए, तो इसका मतलब आपकी कोई भी एरर नहीं है, सही ऑब्जेक्ट फाइल भी बन चुकी है। अब सिर्फ इसको रन हमने करना है। रन करने के लिए AFD लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे अपनी फाइल का नेम MC03058.com आपने साथ लगा के एंटर करना है। तो आपका डीबगर इस तरह का जो है वो ओपन हो जाएगा आपके सामने जैसे हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले M2 लिखें। M1 आपको जो है वो इस तरफ नज़र आता है इस पोर्शन के अंदर, और ये M2 मेमोरी वाला बॉक्स है। तो हमारा M2 के अंदर ये सारा आईडी जो है सेव होता है, ये बाइट्स के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे M2, उसके बाद आप DS लिखेंगे, कॉलन स्पेस आपने देना है, M2 के बाद स्पेस फिर DS और कॉलन लगाएंगे। और आप एड्रेस देखें, ये AX के अंदर आपने देखना है जो सेकंड लाइन है 0148 से नीचे वाली। तो यहाँ पे 0 मेमोरी का जहाँ पे हमने ID लिखा था उसका एड्रेस 0156 आ रहा है। ये आपके कंप्यूटर में डिफरेंट भी हो सकता है, 0156। जैसे ही ये लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी उसके अंदर वो सारी की सारी यहाँ पे ID जो है ये शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख लेंगे 1902026565 ये मेरा आ रहा है उसी तरह ID। ये आपकी ID आ चुकी है। अब आपने वेट करना है कि आपकी जो सीरीज़ बनेगी उसका सम यहाँ DX के अंदर जब शो हो जाए, तो आपने F2 को प्रेस करते जाना है, 1 2 3, फिर इसको कॉल हो जाएगी फंक्शन को। और फिर आप देखें जी, जैसे ही ये AX4C00 लास्ट वाली कमांड पे चला गया हमारा प्रोग्राम, तो हमारी वैल्यू साथ ही चेंज हो चुकी। यहाँ पे 2D आ चुका है, ठीक है। 2D का मतलब है मेरी ID जो है
जो मैक्सिमम नंबर जो डिजिट बनी वहाँ पे, तो ये 2D यानी 34 है, 16 to 32, और अगर D इसमें ऐड कर दें तो 45, यानी ये D हम देखेंगे A 10 होगा, B 11, C 13 और जो D है 14, यानी 14 और 32 को ऐड कर दें, यानी 44 यहाँ पे बन जाएगा। ये 2D यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखें तो मेरा पहले यहाँ पे था 190 था, यहाँ पे 1 आ रहा था, मैक्सिमम 9 था उसके अंदर, तो वो 9 को अगर 1 में ऐड करें 10 तो 10 यही होता है, तो ये ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे DX के अंदर एक आंसर आपने देखना है, ये सारे रजिस्टर AX BX CX DX, DX के अंदर आपका रिजल्ट सेव सर ने यही कहा था, और यहाँ पे मेमोरी के अंदर आपका जो है ID सम के साथ आ जाए। जब आ गया तो आप अपनी वर्ड की फ़ाइल जहाँ पे आपने कोड पेस्ट कर लिया होगा उस कोड वाली फ़ाइल के अंदर आ जाएं, वो आप हेडिंग दे लें, स्क्रीनशॉट आप लगा रहे हैं, और यहाँ पे आपने करना है इंसर्ट, और यहाँ वर्ड के अंदर ही आके स्निपिंग टूल से आप काट लें, जैसे आपकी मर्ज़ी आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे स्क्रीनशॉट पे करेंगे जो आपकी स्क्रीन का सामने ओपन होगी वो आपको दिखा रहा होगा, तो मैंने जिसका स्क्रीनशॉट लेना है मैंने उस पर क्लिक कर दिया, तो देखें यहाँ पे ये आ चुकी है। आप अगर स्निपिंग टूल से भी इसको लेना चाह रहे हैं इसका, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। इसको ओपन कर लें, स्निपिंग टूल आपकी विंडो के अंदर होता है, जैसे ये लगाएंगे ये स्निपिंग टूल आ जाएगा। स्निपिंग टूल से न्यू कर दें, न्यू से आप देख लें, आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, ऐसे स्निपिंग टूल में आ जाएगा। फिर आप इसको सेव कर लें, सेव करने के बाद इसको चाहे आप अपने हाईलाइट कर दें रिजल्ट को, मैं इसको डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, तो ये स्निपिंग टूल से डेस्कटॉप में सेव हो चुका है। वैसे वर्ड में भी डायरेक्ट आपका जो है ये आ जाता है। तो इस तरह अगर यहाँ पे हम पिक्चर को चेक करें, यहाँ पे ये सेव हो चुका है। आप इसको ओपन जो है इन पेंट में भी कर लें या किसी और एडिटिंग टूल के अंदर, तो यहाँ पे आप बॉक्स इसमें सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर मेंशन कर दें जैसे सर ने किया हुआ था, यहाँ पे इसको आप लाइन को थोड़ा सा बारीक कर दें तो यहाँ पे आ गया। और दूसरा सर ने यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपकी दी हुई है, किसको आप हाईलाइट कर दें, एक यहाँ पे और साथ ये भी, यहाँ तक आपकी जो आईडी है ये दी हुई है। इस तरह आप हाईलाइट करने के बाद अगेन इसको सेव का बटन प्रेस करें, वो सेव हो चुका है। यहाँ पे अगर दोबारा ओपन करके आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आ चुकी हैं, लाइनें लग गई हैं। तो अब आपने सिर्फ इसको यहाँ से कॉपी करना है और अपनी वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो जाके उसी तरह पेस्ट कर देना आपने, जैसे यहाँ पे ये सामने आपके हाईलाइट की हुई थी फाइलें। तो आप अपनी फाइल के अंदर जाके इसको यहाँ पे, ये मैंने वैसे उसमें लगाया था, अब इसको यहाँ पे ऐड करें, उसके बाद इसको सेव करें। फाइल को अपनी आईडी के साथ आप सेव कर लें, जैसे मैं अपनी आईडी के साथ इसको सेव कर लेता हूँ। साथ आप इसका कोर्स कोड का को देना चाहते हैं तो देख दें। ऐसे सेव करने के बाद आप इसको डेस्कटॉप पे या कहीं भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप कहीं भी इसको सेव कर लें और बाद में आप अपने आईडी को खोल लें, वहाँ पे फाइल को अपनी को सबमिट कर दें। तो यही था जिसका तरीका। तो आप इसकी खुद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद इसको, क्योंकि आपकी अपनी आईडी लगनी है, उसको रन करने के बाद भी स्क्रीनशॉट देने हैं। कैंपस वगैरह में जाके कर लें, कहीं से भी जिसका 32 बिट सिस्टम हो वहाँ पे कर लें, इसको इंस्टॉल करना सीख लें। हर असाइनमेंट इसी के अंदर ही बननी है। ASM सॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल चंद MB का आपके डाउनलोड सेक्शन में देखें कोर्स में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।